फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आरती राजपूत एक बार फिर आपके सामने आई हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि है जेड प्लांट के ऊपर कि सर्दियों में हम अपने जेड प्लांट की कैसे केयर करें और ऐसे क्या क्या काम करें जो हमारा जेड प्लांट एकदम हेल्दी रहे और अच्छा रहे, उसकी लीव्स वगैरह ना झड़ें। तो ऐसे क्या क्या काम हैं जो हमें अपने जेड प्लांट पर करने चाहिए, तो आज हम उस सब पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जेड प्लांट 2 से ढाई साल पहले मैं मम्मी के यहाँ से लाई थी और वहाँ से सिर्फ एक प्लांट आया था। और उस प्लांट से मैंने कटिंग कर कर के कितने सारे प्लांट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और सारे ही प्लांट काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं और अच्छे हेल्दी हैं और इनके तने भी काफ़ी मोटे हो गए हैं। और ये सब 2 साल के अंदर अंदर ही हुए हैं। और मैंने और भी कई कटिंग लगा रखी हैं जो मुझे रिपोर्ट करनी है। अभी मैंने उनको रिपोर्ट नहीं किया है और उनकी छटाई वगैरह भी नहीं की है। मेरे जेड प्लांट सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीज़न में ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। और अगर आपको अपने जेड प्लांट ऐसे ही हरे भरे रखने हैं तो उनकी आपको केयर उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। और केयर में सबसे ज़्यादा मेन 3 टिप्स ही होते हैं। आप अपने जेड प्लांट को सनलाइट कितनी दे रहे हैं और वाटरिंग कितनी कर रहे हैं या फिर फर्टिलाइज़र कितना दे रहे हैं, इन तीनों ही टिप्स पर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तभी आपके जेड प्लांट इतने हेल्दी और इतने सुंदर लगेंगे और इनकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। वैसे तो जेड प्लांट सन लविंग प्लांट है और इसे पूरी धूप चाहिए। तो सर्दियों में उतनी धूप नहीं निकलती है गर्मियों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हमको देखना ये है कि हमारे घर में किस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा धूप आती है। जिस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा धूप आती है हमको हमारे जेड प्लांट उसी जगह पर रखने हैं सर्दियों में। एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और ज़्यादा ओस और पाला गिरता है, तब आपको अपने जेड प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखना है। और वो सेमी शेड एरिया ऐसा होना चाहिए कि जहां वो ओस और पाले से बचे लेकिन उसे सनलाइट प्रॉपर मिले क्योंकि जेड प्लांट बिना सनलाइट के बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि अक्सर नर्सरी वाले ये बोलकर दे देते हैं जेड प्लांट कि ये इंडोर प्लांट है और ये आपका रूम में या कहीं पे भी आप रख सकते हैं और ये अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन जेड प्लांट जो एक प्लांट है ये इंडोर प्लांट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका जो जेड प्लांट है वो ऐसी जगह रखा हो जहां उसको आपको बार बार हटाने की ज़रूरत ना पड़े और सीधी उसको सनलाइट मिलती रहे। क्योंकि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको किसी ने गिफ्ट में दिया था जेड प्लांट। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जेड प्लांट एक इंडोर प्लांट है और उन्होंने भी यही सोचा था कि जेड प्लांट जो है वो इंडोर प्लांट है और उन्होंने अपने रूम में रखा था। और वो उनका प्लांट ख़राब होने लगा। जब मैं एक दिन गई उनके घर पर घूमने, तब मैंने देखा कि उनका जो प्लांट है वो इंडोर रखा हुआ है और उसकी पत्तियां बिल्कुल मुरझा सी गई हैं। तब मैंने उनको बोला कि इसको आप ऊपर रखिए धूप में और कम से कम इसको पूरी धूप चाहिए, तो 4 से 5 घंटे की तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैं डेली धूप दिखाएंगे और फिर उसको नीचे ले आएंगे। लेकिन वो ऐसा हर हर समय ऐसा संभव नहीं होता है कि आप बार बार उसे ऊपर लेके जाएं, बार बार फिर उसे नीचे लेके आएं, ऐसा नहीं हो पाता है। और वो लास्ट में वो प्लांट ख़राब हो गया। तो इसीलिए आप अक्सर ऐसे कोशिश करें कि जो आपका जेड प्लांट है वो ऐसी जगह रखा हो जहाँ उसको धूप मिले। दूसरा मेन पॉइंट है वाटरिंग का। तो जैसे गर्मियों में हम अपने जेड प्लांट को पानी देते हैं कि हमने मग से पानी भरा और अपने जेड प्लांट में पूरा पानी दे दिया और ड्रेनेज होल से होकर पानी जितना निकल जाता है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और जितना प्लांट को चाहिए उतना वो रह जाता है। तो वो गर्मियों की बात होती है। लेकिन सर्दियों में हमको ऐसा नहीं करना है कि हमने बस पानी भरा और दे दिया। सर्दियों में हमें जेड प्लांट में स्प्रे बॉटल से पानी देना है। सिंपल हमें एक स्प्रे बॉटल में नॉर्मल पानी लेना है और हमें जेड प्लांट की सारी पत्तियों को वॉश करना है, शावरिंग जिसको हम बोल सकते हैं। हमको अपनी पत्तियां धोनी है
और उसी स्प्रे बॉटल से हमें अपने जेड प्लांट के पॉट में भी थोड़ा पानी देना है, और पानी हमें इतना देना है कि हल्की मिट्टी गीली हो जाए। बस एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है कि उसमें पॉट से नीचे निकलने लगे ड्रेनेज होल से। इतना पानी देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। और दोबारा आपको अपने जेड प्लांट में पानी तभी देना है जब आपकी जेड प्लांट की मिट्टी इस तरह से बिल्कुल सूख जाए, तभी आपको इसमें दोबारा पानी देना है। और पानी देने के साथ ही आपको अपने जेड प्लांट की पत्तियों को दोबारा से वॉश कर देना है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं देना है, क्योंकि सर्दियों में हर प्लांट को थोड़ा कम ही पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है प्लांट को सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, हमने बात कर ली सनलाइट लोकेशन की और बात कर ली हमने वाटरिंग की। लास्ट टिप्स आता है फर्टिलाइज़र का। तो अब हम बात करेंगे जेड प्लांट में हमें क्या फर्टिलाइज़र देना है और कैसे देना है। आप अपने जेड प्लांट में चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं, और चाय पत्ती जो आप अपने घर में चाय बनाते हैं, वो जो चाय से निकली हुई चाय पत्ती होती है, आप उसको अच्छे से वॉश करके सुखा के उसमें जो हम लोग अदरक यूज़ करते हैं, आप अदरक को निकाल सकते हैं और ओनली चाय पत्ती लेकर उसे अच्छे से वॉश करके सुखा लें। और उसको सुखाने के बाद आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और उसको स्टोर की हुई चाय पत्ती को आप अपने पॉट साइज़ के हिसाब से एक एक चम्मच अपने हर पॉट में दे सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे प्लांट में हर एक प्लांट में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम अपने प्लांट में चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम यूज़ की हुई चाय पत्ती ही यूज़ कर सकते हैं, हम फ्रेश चाय पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो अक्सर फ्रेश चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो चाय से चाय पत्ती निकलती है, जब मैं उसे सुखाती हूँ तो हमारे यहाँ गिलहरियाँ बहुत नुकसान करती हैं। गिलहरियाँ सब चाय पत्ती फैला देती हैं, तो इसलिए मुझे फ्रेश चाय पत्ती ही यूज़ करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने चाय पत्ती आपको यूज़ कर नहीं दिखाई है। इसके साथ ही आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिसको मैं आपको बनाने का तरीका अभी बता रही हूँ। तो देखिए, ये फर्टिलाइज़र में हमको एलोवेरा लीव्स लेनी है, और आप देख सकते हैं इसमें लहसुन की कुछ कलियां हैं और 2 चम्मच हल्दी है और चाय पत्ती है। इन सबको हमें मिक्सी जार में डालकर इन थोड़ा सा पानी ऐड करके हमको पेस्ट बनाना है, और इसका हम यूज़ करेंगे अपने जेड प्लांट पर। ऐसा नहीं है कि हमको इसको ओनली जेड प्लांट पर यूज़ करना है, हम इस पेस्ट को किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। और इसको ऐसे ही नहीं देना है, इसको छानना नहीं है, इसमें थोड़ा 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 ये ऐड कर कर इसमें हमें पानी मिलाना है। और जितना ये पेस्ट है इससे ज़्यादा पानी मिलाना है हमको, और ये थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे हम, और इसको छानेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी इसमें थोड़े बहुत टुकड़े रह जाएंगे एलोवेरा के या लहसुन के, वो हमारे पॉट की सॉइल में मिलकर डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ हमको ध्यान देनी है कि हमको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने जेड प्लांट पर स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। इसको हमें सिर्फ जेड प्लांट की सॉइल में देना है, और वो भी हमको जल्दी नहीं देना है। इस फर्टिलाइज़र को एक बार देने के बाद हमको 1 महीने बाद दोबारा से देना है, 1 महीने से पहले नहीं देना है। और इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद हमें और कोई फिर फर्टिलाइज़र नहीं देना है, अगर हम ये वाला फर्टिलाइज़र देते हैं तो। इसके बाद और किसी फर्टिलाइज़र की हमारे प्लांट को नीड नहीं है। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक प्लांट को चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी चाय पत्ती से पूरी हो जाएगी, और हल्दी को तो आप जानते ही हैं एंटी फंगल होती है, वो फंगस नहीं लगने देती। और लहसुन भी आप जानते ही हैं कितना अच्छा वर्क करता है। लहसुन भी
फंगस नहीं लगने देगा। और एलोवेरा लीव्स तो रूटिंग हार्मोन का काम करता है, रूट बनाने को बूस्ट करता है, नई नई रूट्स निकल कर आती हैं और पत्तियां भी एकदम फ्रेश चमकीली बनेंगी। तो आपका जेड प्लांट बहुत ही हेल्दी और सुंदर दिखेगा। और ये जेड प्लांट जो है ये छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो हो जाता है और बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है ये। और आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, अपने मन मुताबिक शेप दे सकते हैं। और देखिए इस प्लांट को मैं मोर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में ये नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे कोशिश कर रही हूँ और ये धीरे 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 बन जाएगा। क्योंकि हमें किसी भी प्लांट को कोई शेप देने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज़ उस हिसाब से नहीं बन जाती है जिस हिसाब से आप चाहें। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप छोटी से छोटी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और अपने मन चाहे शेप में ढाल सकते हैं। और इसकी बहुत ही सुंदर आप बॉन्साई भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने अपने छोटी से छोटी कटिंग ग्रो करके, क्योंकि मेरे पास एक ही प्लांट था जो मैं मम्मी के यहाँ से लाई थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैंने उसी प्लांट से कटिंग से ये सारे प्लांट बनाए हैं जो अभी कुछ इस तरह लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इस पर काम होगा वैसे वैसे ये प्लांट और भी सुंदर और अच्छे लगेंगे। अगर आपने अपने गार्डन में जेड प्लांट को अभी तक ऐड नहीं किया है तो जल्दी से ऐड करें और तरह तरह के बोनसाई प्लांट और टोपियारी बनाएं और अपने गार्डन को सुंदर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।